रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी को आंदोलन से रोकने की क्या तैयारी हो रही है? क्या वाकई में राहुल गांधी के उस मुद्दे से बीजेपी डर गई है, सहम गई है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है? मगर क्या राहुल गांधी के सैनिक सेना रैली को लेकर अड़ चुकी है कि हर हाल में रैली तो यही होगी? मसला क्या है? क्यों आखिरकार सियासी संग्राम छिड़ गया है? हेडलाइंस देखिए और इस रैली के मायने क्या हैं। उत्तराखंड के भीतर ही नहीं, देश में, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन हेडलाइंस देखिए। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सस्पेंस, प्रशासन बोला प्रोग्राम की एनओसी नहीं। गणेश गोदियाल बोले आज रात ही लगाएंगे टेंट। अगली हेडलाइन देखिए, प्रशासन ने 17 जुलाई को होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम की जगह बदलने के लिए कहा कांग्रेस। आगे हेडलाइन देखिए, मामला समझ जाएंगे और यह मामला क्यों आखिरकार बढ़ने जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हेडलाइंस क्या है? अगली हेडलाइन, राहुल गांधी को देहरादून में लगा झटका, छात्रों की गूंज को परमिशन देने से सरकार ने कर दिया इनकार, अब क्या करेंगे? ये 3 खबरें आपके सामने, हेडलाइंस। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये आदेश की कॉपी। जानते हैं क्या है आदेश की कॉपी? मतलब ये सीधे तौर पर रिक्वेस्ट की गई थी कि अब हमें परेड ग्राउंड चाहिए। छात्रों का गूंज कार्यक्रम होना है देहरादून में। सियासी टकराव देखने को मिल रहा है क्योंकि नगर निगम को तो ये अनुमति के लिए चिट्ठी भेज दी गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, ये गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि 17 जुलाई शाम को 5 बजे कार्यक्रम परेड ग्राउंड में ही होगा। किसको रोकना है रोक कर दिखाए। गोदियाल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और प्रशासन सीएम धामी के इशारे पर बहाना बनाकर कार्यक्रम को रद्द करने की कोशिश की जा रही है। तो धामी डर गए क्या? सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये दावा कर रहे हैं दिखाते हुए गणेश गोदियाल कि हमारे पास अनुमति है। अधिकारियों को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हरकत ना करो, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी बयान सुनाऊंगा। बाकायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील कर दी गई है कि इकट्ठे होइए और फिर उसके बाद ट्रक के साथ परेड ग्राउंड जाएंगे जिसमें सामान भरा हुआ है। ये सब तंबू वंबू सब तैयार है, टेंट लगाने का काम शुरू किया जाएगा और वहां पर कांग्रेसी खुद खड़े होंगे। गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान नहीं कर रही है, यह गलत बात है। अब बयान भी आपको सुनाएंगे, मगर सवाल यह कि क्या यह डर कोटा की उस रैली के बाद जागा है जिस तरह से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? अब देहरादून को राहुल गांधी ने क्यों चुना जानते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। देहरादून का जो इलाका है, खास तौर पर विकास नगर, मसूरी, राजपुर रोड, यह पूरा शिक्षा का हब है। चंद महीनों के बाद उत्तराखंड में चुनाव है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कॉलेजेस हैं, शिक्षण संस्थान हैं, और राहुल गांधी का यहां कार्यक्रम अगर कामयाब हो गया तो यह खतरे की घंटी होगा उत्तराखंड बीजेपी के लिए, खुद सीएम धामी मोदी के लिए। मगर कांग्रेस कह रही है कि रैली तो कार्यक्रम तो परेड ग्राउंड में ही होगा, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का कार्यक्रम यहीं पर ही करके रहेंगे। गणेश गोदियाल ने बकायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, देखिए हमने नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के देहरादून प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जगह की अनुमति ली हुई है। वो कह रहे हैं कि अनुमति ली हुई है। आगे उन्होंने लिखा कि जिसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब प्रशासन मौखिक तौर पर कार्यक्रम स्थल बदलने की बात कह रहा है, जबकि हमें इस विषय में कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। हमारा साफ कहना है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम वहीं आयोजित होगा जहां के लिए हमें 15, 16, 17 जुलाई की अनुमति मिली है। बीजेपी सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि इस कार्यक्रम में बाधा डाली जा सके क्योंकि वो राहुल गांधी जी से डरती है। यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है, राहुल गांधी से डर रही है, इसलिए इस कार्यक्रम को वहां से हटाना चाह रही है, देहरादून के परेड ग्राउंड से। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिएगा, और फिर उसके बाद देहरादून के लिहाज से ये महत्वपूर्ण क्या है वो भी आपको बताएंगे। सुनिए जरा। ये कार्यक्रम निश्चित होगा, इस बात के लिए वो एश्योर रहें। अगर किसी हाल में
इस प्रकार की बात अगर शासन प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा की जाती है तो उसका वैकल्पिक जो वैकल्पिक बात होगी उससे भी सबको वाकिफ कराया जाएगा। और वैसे बाकी नहीं तो ये तो खुशी की बात है हम सबके लिए कि अगर राजनीतिक रंजिश के चलते आदरणीय राहुल जी को ये कार्यक्रम करने की परमिशन सरकार विड्रॉ करती है तो फिर सरकार ने राजभवन का नाम लोक भवन बना ही दिया है तो सबसे उपयुक्त जगह होगी फिर। तो इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो इसके लिए शासन प्रशासन को भी चाहिए कि वो धैर्य से काम लें और ये कार्यक्रम को होने दें, इसमें बाधा उत्पन्न न करें। अब इमरान प्रतापगढ़ी भी सामने आए। देखिए, कांग्रेस के बड़े चेहरे इमरान प्रतापगढ़ी ने बाकायदा ट्वीट किया है और इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार छात्रों की गूंज दबाना चाहती है लेकिन दबा नहीं पाएगी। यानी चैलेंज और चुनौती दी जा रही है। राहुल गांधी के सैनिक कह रहे हैं कि भाई कार्यक्रम तो यही होगा। अब एक और दिलचस्प बात वो ये कि राहुल गांधी 17 जुलाई 2026 को उत्तराखंड के देहरादून में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ठीक, अब गौर करिएगा, ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम है, दूसरा बड़ा कार्यक्रम। इससे पहले जो अभियान की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 17 जून को राजस्थान के कोटा में। अब दूसरा कार्यक्रम 17 जुलाई को। सवाल बड़ा है कि एक महीने का अंतराल क्यों? कांग्रेस ने इस अभियान को लेकर एक महीने का अंतराल क्यों रखा? जमीनी स्तर पर क्या कोई तैयारी हो रही थी? यह बड़ा सवाल है क्योंकि राहुल गांधी का कोटा का कार्यक्रम खुद कांग्रेस को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आएगी। और वहां पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा, जिस तरह से सीधा छात्रों से कनेक्ट किया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि देश के भीतर यह छात्र आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा। एक महीने का गैप क्यों रखा कांग्रेस ने? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कोटा कार्यक्रम के बाद पार्टी के भीतर एक अभियान चला रहे हैं और एक कार्यक्रम तक कहानी सीमित नहीं रखना चाह रहे, इसलिए संगठनात्मक रूप से एक तैयारी की गई है और बाकायदा सोचिए कितना बड़ा अभियान है। यूथ कांग्रेस MSUI जिला स्तर तक पेपर लीक, भर्ती घोटाला, महंगी शिक्षा व्यवस्था, ये तमाम मुद्दों को लेकर लगातार एक मुहिम छेड़ रही है। 28 शहरों को कांग्रेस ने इस अभियान के तहत पूरी तरह से चिन्हित कर लिया है। 28 शहर, वहां पर बाकायदा अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स तैयार किए गए हैं कि भैया आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ही को करवाना है। नुक्कड़ सभाएं करवाइए, छात्र संवाद करवाइए, जनसंपर्क करवाइए। इसीलिए एक ये बहुत बड़े अभियान के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और ये बीजेपी को सता इसलिए रहा है क्योंकि जैनजी अगर साथ आ गए राहुल गांधी के तो दिक्कत हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देहरादून के बाद प्रयागराज, पटना, दिल्ली, पुणे, तमाम जगह पर यह कार्यक्रम चिन्हित किए गए हैं। राहुल गांधी यहां आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून आ रहे हैं। देहरादून यानी कि यह दूसरा पड़ाव मतलब सीधा छात्रों से संवाद। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकासनगर देहरादून के भीतर खुद अगर आप देखेंगे तो मसूरी रोड पर तमाम शिक्षण संस्थान और दूसरी तरफ अगर आप आइए मसूरी, तमाम शिक्षण संस्थान। इसीलिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी के रूप में धामी सरकार को दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन जानते हैं आप, उत्तराखंड में एक बात और है, उत्तराखंड कांग्रेस में सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं है। राहुल गांधी वहां जा जरूर रहे हैं, असली लड़ाई कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के भीतर इतना भीतरघात है कि राहुल गांधी अगर जान जाए असलियत में तो संभालना मुश्किल हो जाए। उत्तराखंड में नेता विपक्ष यानी कि जो विपक्ष है ना, उसको मित्र विपक्ष कहा जाता है। मित्र विपक्ष, इतने मुद्दे हैं, इतने भंडार हैं, लेकिन क्या धामी ने पूरी तरह से वो जो मित्र विपक्ष को अपने चंगुल में या फिर यूं कह लीजिए अपने काबू में कर रखा है? इसलिए ये लड़ाई राहुल गांधी को सिर्फ वहां पर जाकर छात्रों से संवाद करने की नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में पंजाब कांग्रेस से ज्यादा बवाल है, ज्यादा बवाल है। अब खैर कांग्रेसी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, कुछ निष्ठावान कांग्रेसी भी हैं वहां पर अड़े हुए हैं इस बात को लेकर कि चाहे कुछ भी हो जाए कार्यक्रम तो यही होकर आएगा। परेड ग्राउंड बहुत नजदीक है कांग्रेस कार्यालय के, महज ये लगा लीजिए कि 100-200 कदम दूर है परेड ग्राउंड और कांग्रेस कार्यालय की दूरी, 100-200 कदम दूर। तो इसीलिए क्या कोई खतरे की घंटी ये कार्यक्रम उत्तराखंड में बजा रही है, तभी राहुल गांधी के कार्यक्रम को कैंसिल करने की तैयारी हो रही है।
इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार सरकार क्या इस मुद्दे से डर चुकी है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, छात्रों की गूंज? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।